तो दोस्तों इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात के बायलैटरल रिलेशन के बारे में। अभी पार्टिकुलरली देखा जाए दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं सुधर रहे हैं। ये हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में जो ट्रेड के रिलेशन है बेटर हो रहे हैं। अभी तक यदि हम हिस्ट्री उठा करके देखें तो यूनाइटेड अरब अमीरात लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है अमेरिका के लिए पूरे मिडल ईस्ट में। अब आप यूनाइटेड अरब अमीरात का मैप देख लीजिए। ये यहाँ पर रेड कलर से यूनाइटेड अरब अमीरात को दर्शाया गया है। ये एक गल्फ़ कंट्रीज़ है। इसका मतलब ये है रिसोर्सेस यहाँ पर बहुत बेहतर है। इसलिए कोई भी कंट्री ये चाहता है यदि हम यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ रिलेशन अच्छे बनाते हैं तो हमें सस्ते दाम में तेल और नेचुरल गैस मिल सकती है। इसलिए कोई भी यूनाइटेड अरब अमीरात को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात के जो रिलेशन रहे हैं वो काफ़ी बेटर रहे हैं ट्रेड से रिलेटेड। अमेरिका को काउंटर करने के लिए चाइना यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, रशिया यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है और साथ ही साथ इंडिया भी इस रेस में काफ़ी आगे है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए दोनों कंट्री के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो 34 बिलियन डॉलर को पार कर गया है 2024 में। अमेरिका मेंटेन करके रखता है ट्रेड सरप्लस हमेशा। मतलब ये है कि अमेरिका हमेशा ट्रेड से फ़ायदा उठाता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा और इंपोर्ट कम करेगा। वहीं यदि हम टॉप यूएस एक्सपोर्ट्स की बात करें यूनाइटेड अरब अमीरात में, तो अमेरिका यहाँ पर भेजता है गैस के टरबाइन, कार भेजता है, एयरक्राफ्ट के पार्ट भेजता है। वहीं जो यूनाइटेड अरब अमीरात है वो रॉ एल्युमिनियम एंड रिफाइंड एंड क्रूड पेट्रोलियम बेचता है अमेरिका को। अब हम ये जो न्यूज़ है वो आखिर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अभी हाल फिलहाल में ड्रोन इंडस्ट्री तेज़ी के साथ में ग्रो कर रही है और अमेरिका नए नए पार्टनर खोज रहा है कि भाई यदि मैं बना रहा हूँ तो कोई ख़रीदने वाला हो, या फिर किसी देश के पास में कुछ नॉलेज है, कुछ टेक्नोलॉजी है, तो उसको हम लेकर के साथ में चलें। आने वाले समय में ड्रोन का ही फ्यूचर रहने वाला है। युद्ध से लेकर के खेती किसानी में, यहाँ से लेकर के आपके व्लॉगिंग तक, मतलब ड्रोन का उपयोग हर जगह हो रहा है। मैं भी कई जगह घूमने के लिए जाते रहता हूँ, मुझे भी काफ़ी शौक़ है दोस्तों घूमने का। मैं भी बहुत समय से प्लानिंग कर रहा था कि एक ड्रोन ख़रीदूँ। अब देखते हैं वो सपना मेरा कब पूरा होगा। अब यहाँ पर हमें समझना है दोस्तों, पार्टिकुलरली जो हमारा यहाँ पर फोकस रहने वाला है वो मेनली तो देखा जाए वो इसी के ऊपर होने वाला है कि ये जो न्यूज़ आई है जो बता रही है दोनों कंट्री अब मिलकर के ड्रोन बनाने वाले हैं, ड्रोन इंडस्ट्री को बूस्ट करने वाले हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यदि हम अमेरिका और यूएई के रिलेशन को देखते हैं। तो इस आर्टिकल में बताया जाता है कि एक अमेरिकन डिफेंस टेक कंपनी है और यूनाइटेड अरब अमीरात की जो स्टेट आर्म्स मैन्युफैक्चरर है, मतलब सरकारी रक्षा निर्माता मिलकर के साथ में काम कर रहे हैं। ये आबू धाबी में एक रिसर्च सेंटर में मिलकर के एआई पावर्ड ड्रोन की डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। मतलब ये है कि सिर्फ हल्की मशीन नहीं, ड्रोन में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया जाएगा जिससे ड्रोन ऑटोनोमस या फिर सेमी ऑटोनोमस तरीके से काम कर सकेंगे। यहाँ पर जोर दिया जा रहा है सैन्य टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में हम एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप देख रहे हैं और वो भी ड्रोन में। तो जाहिर सी बात है आज के समय में युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है। यहाँ पर जो नाम बताए गए हैं एंडुरिल यूएस की कंपनी है और एज है यूएई की कंपनी। तो ये जो दो कंपनियों के नाम है ये हमारे लिए काम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब ये प्रोजेक्ट लगाएंगे यूनाइटेड अरब अमीरात में
दोनों ने मिलकर के ये जॉइंट प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट किया है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि आबू धाबी पहले 50 ओमान ड्रोन्स खरीदेगा। आबू धाबी पहले खरीदेगा और कम से कम 50 यूनिट्स का ऑर्डर है। ये चीज़ बताती है कि परियोजना सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि पहले से खरीद भी तय है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की योजना शुरू है। इसका मतलब ये है अपने घर में ही, अपने देश में ही बनाओ। सबसे पहले यहाँ की सरकार की डिफेंस मिनिस्ट्री उसको खरीद लेगी। एंडुरिल के सीनियर वीपी सैन एयरनॉट का कथन है कि भाई हम बहुत बड़ा टारगेट लेकर के चल रहे हैं, जैसे कि जो मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है, स्पेशल मिशन प्लान्स हैं, इसके अलावा बड़े सिस्टम आर्म्स, इनको हम चैलेंज करना चाहते हैं। चैलेंज कैसे करेंगे? उनका काम हमारे ड्रोन्स ही कर दें, हम ऐसे ड्रोन बनाएंगे। इसका मतलब ये हो गया है कि छोटे और मध्यम आकार के ऑटोनोमस ड्रोन्स ऐसे मिशन कर पाए जो आज के समय में बड़े बड़े या महंगे सिस्टम करते हैं। मतलब ये ड्रोन उसी तरह के काम करेंगे जो बड़े बड़े विमानों से होते हैं और उन्हें डिसरप्ट करना चाहते हैं, मतलब कि पूरी टेक्नोलॉजी को चेंज करने के चक्कर में है। पुरानी पद्धति अब काम की नहीं रह जाएगी। यहाँ पर एक बात और बोली जाती है कि ओमेन सिर्फ पहली प्रोडक्ट है। ओमेन, OMEN, यानी और भी प्रोडक्ट आने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ मैनी। साथ ही साथ पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा टारगेट ये भी है कि भाई जो रिलेशन है हमारे कंटिन्यू बने रहें। मतलब ये जॉइंट वेंचर बिजनेस के हिसाब से नहीं है, पॉलिटिक्स और डिफेंस दोनों के जो रिलेशन है उसको डीप करने वाला है। इसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि UAE की जो कंपनी है एज, ये अमेरिका की कंपनी के साथ में ANDURIL एंडुरिल का लैटिस AI सिस्टम मिलता है, जो एक एडवांस बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म है। मतलब कई ड्रोन एक साथ बिना लगातार इंसानी इनपुट के मिशन में काम करते रहेंगे, जैसे कि एक 3 डायमेंशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर काम करता है। कहने का मतलब ये है कि ये सिस्टम ड्रोन को टीम वर्क में काम करने, टारगेट को खोजना है, टारगेट को शेयर करना है, मिशन लेवल कोऑर्डिनेशन करना है, तो ये सारी चीज़ों में सक्षम बना देता है। ह्यूमन सुपरवाइज़र को हाई लेवल निर्देश दे करके बाकी का काम AI खुद कर लेगा। अब अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार क्या है कि भाई दोनों पार्टनर डिफाइंड प्रोजेक्ट पर काम करेंगे मिल करके। इसके बाद ग्लोबली बिजनेस डेवलपमेंट कोऑर्डिनेट करेंगे। मतलब प्रोजेक्ट UAE तक सीमित नहीं रहेगा, यहाँ से बना करके और कहीं जगह पर भी बेचा जाएगा। इसके अलावा एक शेयर्ड पोर्टफोलियो रहेगा ऑटोनोमस सिस्टम का, जो मिलिट्री और सिविलियन दोनों यूज़ के लिए हो सकता है। मतलब सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि कई सारे सिस्टम की लिस्ट है जिन्हें मिलकर के डेवलप, मैनेज और ग्लोबल लेवल पर बेचने की योजना है। इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि ये जो इनिशिएटिव है US UAE के सबसे बड़े समझौतों का हिस्सा है, जो डोनाल्ड ट्रंप मई के महीने में यहाँ यात्रा किए थे, उसी का ये रिजल्ट है। इन सौदों में बहुत सारी डील जो हुई थी वो AI पर आधारित थी। चाइना यदि यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते जाए तो अमेरिका चुपचाप थोड़ी रहेगा, इसका फ़ायदा भारत भी उठाएगा। मतलब आज के समय में यूनाइटेड अरब अमीरात को अपने साथ में लेना है। एक दूसरे को देख देख करके लोग आ और जा रहे हैं। इसके बाद स्पेसिफिक इकोनॉमिक डील का यहाँ पर जिक्र किया जाता है कि उस समय जब अमेरिका गए थे ना डोनाल्ड ट्रंप, तो 200+ बिलियन डॉलर के डील्स का अनाउंसमेंट हुआ था। एक डील ये भी थी कि हम यहाँ पर 14.5 बिलियन डॉलर का समझौता करेंगे बोइंग और GE एरोस्पेस और इतिहाद एयरवेज के बीच में। व्हाइट हाउस के बयान के हवाले से ये बताया जाता है कि दोनों देशों ने बड़े बड़े कमर्शियल और डिफेंस पैक्ट भी किए हैं, जो आर्थिक और इंडस्ट्रियल टाइज को बढ़ाने वाला। एक एग्रीमेंट में यूनाइटेड अरब अमीरात को
NVIDIA द्वारा बनाए गए लाखों AI चिप्स इंपोर्ट करने की अनुमति मिल गई है। मतलब UAE को हाई एंड GPU या फिर AI चिप्स की बड़ी मात्रा में सप्लाई मिलने वाली है। इन चिप्स का यूज़ AI ड्रिवन सिस्टम जैसे कि ऑटोनोमस ड्रोन बनाना, डेटा सेंटर में AI मॉडलिंग में किया जाएगा। सरलतः ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर लेवल पर भी कोलैबोरेशन तय हुआ है। AI मॉडल्स और ऑटोनोमस सिस्टम के लिए ज़रूरी चिप्स की सप्लाई सुविधा है। अभी हाल के वर्षों में देखा जाए, इजराइल के साथ भी रक्षा सहयोग अमेरिका बढ़ाते जा रहा है। मतलब UAE के मल्टी लेयर्ड इंटरनेशनल डिफेंस पार्टनरशिप में इजराइल भी शामिल है। ये गल्फ रीजन की चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स का संकेत बताता है। अब अमेरिका आखिर क्यों चाह रहा है? क्योंकि यहाँ की जो कंपनी है UAE के, इसके पास कुछ इजरायली मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर जैसे कि राफेल, IAI में हिस्सेदारी भी है। ये कंपनियां एमिरात प्लेन्स को मिलिट्री फाइटर्स के रूप में रेट्रोफिट करती हैं। मतलब नागरिक या फिर अन्य विमान को मिलिट्री ट्रांसपोर्ट में बदलने का काम करती हैं। आबू धाबी ने इजरायली वीपन्स कंपनीज जैसे कि BAYT सिस्टम, थर्ड आई सिस्टम के ऑफिस का स्वागत भी किया है। कहा है कि भाई आप भी हमारे साथ में मिल करके काम करिए। इसके अलावा IDEX 2025 की बात करें, ये एक बड़ा आर्म्स एक्सपो है। इसमें 34 इजरायली डिफेंस फर्म्स को होस्ट किया गया था, जहां डील करने और इजरायली आर्मी के साथ संपर्क स्थापित करने के मौके मिल गए थे। मतलब अमेरिका के साथ दोस्ती तो बढ़ ही रही है, इजराइल भी अब इस मामले में पीछे नहीं हट रहा है। एक बात और बोली जाती है कि रिपोर्ट और सैटेलाइट इमेजरी बताती है कि UAE और इजराइल दोनों की जॉइंट नेटवर्क जो यमन के निकट आइलैंड और जलमार्गों में मौजूद मिलिट्री को कवर करता है, पिछले 2 साल में काफ़ी बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि गल्फ या फिर रेड सी क्षेत्र में उनकी प्रेजेंस बढ़ रही है, जो बताता है कि दुनिया में अब कोई उभर रहा है। वहीं यदि हम बात कर लें दोस्तों भारत की ड्रोन इंडस्ट्री की, तो इंडिया ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल का ऑफिशियल यूज़ 1998 में किया। मतलब 1998 में हम आधिकारिक तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल करना चालू किए अपने देश में, जब उसने इजरायली सर्चर Mark 1 खरीदा। मतलब इंडियन डिफेंस सेक्टर में ड्रोन की उपयोगी शुरुआत विदेशी प्रोक्योरमेंट से हुई थी, खास करके इजराइल से। ये इतिहास बताता है कि इंडिया की ड्रोन कैपेसिटी फॉरेनर्स की मदद से स्थापित हुई है। एक चीज़ और ये हो जाती है, अभी भी ज़्यादातर UAVs इंडिया की आर्म फोर्सेस के लिए इजराइल और USA से खरीदे जाते हैं। मतलब इम्पोर्ट्स डिपेंडेंस अभी भी बरकरार है। वहीं यदि हम बात कर लें भारत की खुद की यात्रा की, अब मार्केट साइज के हिसाब से देखिए, 2029 में 29 अरब, ठीक है, रुपए, और अनुमान है कि 2026 तक 1.5 लाख करोड़ तक बढ़ सकता है। मार्केट का साइज यहाँ पर बताया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि इंडिया में ड्रोन सेक्टर तेजी से बढ़ने वाला कमर्शियल और डिफेंस मार्केट है, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करिए। स्टार्टअप के लिए भी अच्छा है, इंडिजीनियस प्रोडक्शन के लिए भी अच्छा, और सरकार के लिए तो डिफेंस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। अब इंडिया ने अभी तक कितनी प्रगति करी है? इंडिया ने अलग अलग देशों से जैसे कि अमेरिका और इजराइल से ड्रोन टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया है। हेरॉन Mark 2 ड्रोन, ये एक मेल मतलब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला ड्रोन है, जिसे इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया है। इसका यूज़ है मेनली ऑन ये जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना के साथ सर्विलांस करते रहना। एक और है सर्चर MK2 ड्रोन, ये इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्री का रिकॉन्सिनेंस ड्रोन है, जो इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी यूज़ करते हैं। इसके बाद ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में D4 सिस्टम, ये डेवलप किया गया है DRDO की तरफ से। इसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी यहाँ पर आप देखेंगे हैंड हेल्ड और स्टैटिक व्हीकल माउंटेड एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय किए गए हैं, खास करके भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर।
इसके अलावा कुछ इंडिजीनियस ड्रोन्स भी बनाए गए हैं, ठीक है। डीआरडीओ खुद अपने ड्रोन सिस्टम विकसित कर रहा है, अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज में अभी ये काम चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया है कि इंडिया सेल्फ डिफेंस की तरफ आगे बढ़ रहा है, अपने को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। डीआरडीओ ने काफ़ी कुछ इस मामले में काम भी किया है, जैसे कि डीआरडीओ लक्ष्य, ये एक टारगेट ड्रोन है। मतलब ट्रेनिंग और टारगेट प्रैक्टिस के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, टारगेट एक्विजिशन भी इससे कर सकते हैं। अब हम दोस्तों ड्रोन बना ज़रूर रहे हैं, लेकिन अभी हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं, ये चीज़ तो हम दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी और उनके यूजेस को देखकर ही समझ सकते हैं। इसके अलावा डीआरडीओ निशांत है, इसके अलावा है रुस्तम फर्स्ट, तापस या फिर रुस्तम सेकंड, तपस जिसको बोलते हैं, और एक है आर्चर ट्रंकेटेड। ये कुछ महत्वपूर्ण ड्रोन्स हैं जो इंडिया की तरफ से डेवलप किए गए हैं और हमें इनके नाम जानना ज़रूरी है।